बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चावल की खीर की रेसिपी दूंगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। ना इसमें कंडेंस मिल्क डाला जाता है, ना ही इसमें मिल्क पाउडर डाला जाता है और ना ही इसमें खोया डाला जाता है। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जो चावल लेने होंगे वो हम लेंगे टोटा चावल, जिसे टोटा चावल भी कहते हैं और कनकी चावल भी कहा जाता है, और ये बहुत आसानी से ईज़िली मिल जाता है। अगर आप इस तरह से टुकड़ों वाला चावल लेते हैं तो इससे आपकी खीर बहुत ही अच्छी और मज़ेदार बनती है। 4 खाने के चम्मच ले लें। पहले आप इनको धोएं और धोने के बाद इन्हें आप भिगो दें। 20-25 मिनट आपने चावलों को भिगो देना है। उससे क्या चावल फूल जाएंगे और जल्दी गलेंगे भी, और आपकी खीर भी बहुत मज़ेदार बनेगी। और ये चावल फूल चुके हैं, इनका पानी मैंने हटा दिया है। 1 लीटर दूध है, ये पहले से बॉयल है और देख सकते हैं आप इसके अंदर मलाई भी है। मैंने यहाँ भैंस का दूध लिया है 1 लीटर। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, जो भी दूध आप घर में यूज़ करते हैं। और दूध पहले से बॉयल है। आप चाहें तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं। पहले दूध को बॉयल कर लें, फिर आप आगे का प्रोसेस करें। दूध को हम फिर से गर्म करेंगे। ज़्यादा हमें तेज़ गर्म दूध नहीं करना होगा। इसी वक्त हम डाल देंगे जो चावल हमारे भीगे हुए हैं और चम्मच से चलाते जाएंगे जब तक बॉयल ना आ जाए। गैस को हम थोड़ा तेज़ कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। चावल डाल के बॉयल आ चुका है दूध के अंदर। अब यहाँ पर हम गैस को कम कर देंगे और चावलों को दूध के साथ पकने देंगे जब तक चावल गल ना जाए। जब तक हमें पकाना होगा और गैस को यहाँ कम ही रखेंगे। खीर को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और चावल अच्छे से फूल चुका है। बीच बीच में आपने इसे चलाते भी रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नीचे से चावल लगना शुरू हो जाएं। और देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कितने अच्छे तरीके से चावल फूल चुके हैं और गल भी चुके हैं। चावल गल चुके हैं। अब इसी वक्त हम डाल देंगे 2 इलायचियों का पाउडर। ये मोटी इलायचियाँ थी, बड़ी इलायचियाँ थी तो मैंने 2 ली हैं। अगर आप छोटी इलायची लें तो आप 3 से 4 ले लें। ये सब्ज़ इलायची डाल देंगे और फ्रेश ही डालना होगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसी के साथ डाल देंगे हम चीनी। चीनी मैं यहाँ ले रही हूँ 6 खाने के चम्मच। जिस चम्मच से नाप के हमने चावल लिए थे वही मैं 6 चम्मच ले रही हूँ। मीठा आप अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है, ना ज़्यादा तेज़ होता है और ना ही कम होता है। अब इसे भी चीनी डाल के हम पकने देंगे और बीच बीच में हम इसे चेक ज़रूर करते रहेंगे, क्योंकि चावल गल चुके हैं। और अब हमें इस दूध को कम करना है, यानी थिकनेस लानी है। देखिए, चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं और खीर भी हमारी अच्छी से गाढ़ी हो चुकी है। और इसी वक्त डाल देना है केवड़ा एसेंस, 1 से 2 कतरे, ज़्यादा नहीं डालना होगा वरना कड़वाहट आ जाती है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। देखिए, ड्राई फ्रूट मर्ज़ी है, आप जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए रखूँगी और थोड़ा सा हम खीर में डाल देंगे और अच्छे से खीर को मिक्स कर देंगे। और 1 खाने का चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पर खोपरे का पाउडर। अगर आपको पसंद है तो डालिए, अगर नहीं है पसंद तो नहीं डालिएगा, मगर फ्रेश लीजिएगा। तो मैंने 1 खाने का चम्मच भर के डाला है खोपरे का पाउडर। और आप पहले देख लीजिएगा, रखा हुआ ना हो, उसमें अजीब सी स्मेल आती है तो आपकी खीर भी ख़राब हो सकती है। बस सिर्फ 1 मिनट करीब इसे हम और पकाएंगे मज़ीद, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है। किनारों से साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये मलाई होती है दूध की और इससे बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है आपकी खीर के अंदर। और यहाँ हम गैस को बंद कर देंगे। 1 मिनट करीब हमने पका लिया है। अच्छी खीर बनाने के अंदर 30 से 35 मिनट लगते हैं, तभी आपकी खीर अच्छी बनती है। ना तो इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है, ना खोया डाला है, ना मिल्क पाउडर डाला है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है और कितनी मज़ेदार देखने में खीर लग रही है। और देख सकते हैं पीछे से कितनी गाढ़ी है। यानी जितनी देर आप खीर को पकाते हैं दूध का कलर उतना ही अच्छा आता है, यानी बादामी रुख पे खीर हो जाती है आपकी। और आपने इसमें कुछ भी नहीं डालना होता है। आप इस तरीके से खीर बनाएं, ये सबको पसंद आएगी और इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं आता है। जो आपके घर में दूध आता है आप उसके साथ ये खीर बना सकते हैं।